जी, आज क्या कुछ हुआ है और जो अभी बाद में आपने बात कही थी कि संत के मामले में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद आप सभी के चरणों को। थोड़ा नीचे करो, मुँह आ रहा है। देखिए, आपने देखा होगा इस समय प्रयागराज में माघ मेला नहीं मिनी कुंभ चल रहा है जी, और मैं समझता हूँ करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए थे। जो आपने स्नान का जो आपने हल्ला गुल्ला सुना होगा। हमारा ये मानना है, अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है हमें उसके लिए सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार हमारा नहीं मानती है, उसके लिए काफ़ी उपाय हमें कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, अकबर का बेटा कहें, हुमायूं का बेटा कहें, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मैं तो समझता जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी है, ना भूतो ना भविष्यति, आगे चल के कभी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आज जो सनातन की हम बात करते हैं, ये योगी जी के कारण हो रहा है, ये मोदी जी के कारण हो रहा है, ये गृह मंत्री जी के कारण हो रहा है। आज हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। 500 साल के बाद हमें राम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ये किसकी देन है? ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है, ये देन हमारे गृह मंत्री जी की है, ये देन हमारे योगी जी की देन है। हमने योगी जी को देखा है, हफ्ते में 3 बार वो अयोध्या जाते थे। हम भूल गए वो बातें। जब भी कोई सनातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। आपने कहा राम मंदिर क्यों बन रहा है? जहाँ भी कोई कार्य होता है वहाँ विरोध करती, अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। अरे हम तो संत है नहीं। देखिए, इसके लिए मैं अपने परिषद से मैं वार्ता करूँगा, हम संतों से वार्ता करेंगे, सभी संत बैठेंगे। देखिए, हमारा मानना है कि हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहेंगे। उन्होंने सनातन का काज किया है, सनातन को पुनर्जीवित किया है और वो हमारे सनातनियों की आस्था है। और योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक पीठाधीश्वर है, स्वयं एक संत है। उनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र करना उचित नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, इस समय चुनाव का माहौल हो रहा है और हमने अखिलेश जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ। आज जो बड़े हितैषी बने हुए हैं, जब उन्होंने संतों की पिटाई की थी तब वो कहाँ थे? छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, छोटे छोटे हमारे विद्यार्थी उनको मारा गया था। वो दिन आपको याद नहीं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, उस समय आप कहाँ थे जब आपने संतों पे गोलियां चलाई थी, आपने गौ हत्याएं की थी, आपने क्या नहीं किया है? और आज आप जो है योगी जी पे पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने संतों से, पूरे अपने जितने भी हमारे सनातनी हमारे हिंदुओं से, देखे ये साल जो है ये चुनाव का साल है। आपने देखा होगा 2027 में चुनाव आने वाला है और जिस समय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम हरिद्वार में कुंभ करेंगे, उस समय हमारा प्रयास था कि हम गोरखपीठ से हम जितने भी हिंदू हैं हम खंड खंड हो जाएं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। संतों की चोटी उखाड़ना कहाँ तक न्याय संगत है? देखिए, ऐसा कुछ भी होता है उसके लिए सरकार है, उसके लिए शिकायत है, उसके लिए हम सब लोग थे। एक बार किसी को कहा होता, आपने FIR किया होता, आपने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई होती। भाई आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे, कहाँ तक उचित है? मैं मानता हूँ संतों के साथ जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है, जो पुलिस का स्टाफ है, उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के जिन्होंने ऐसा जो बमंडर खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। लेकिन उनके विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई तभी होगी जब उनके खिलाफ हम जाएंगे, जब उनके लिए हम FIR करेंगे, जब हम जाँच की मांग करेंगे। क्या हमने जांच की मांग की? किसने मांग की? हमने जांच की मांग नहीं की। हमने मांग की कि हमारे ईगो को फुलफिल किया जाए, हमें बिल्कुल मान सम्मान से हमें कहाँ गंगा स्नान के लिए ले जाया जाए। ठीक, ये अपने ईगो को फुलफिल करने वाली बात है। आपको बच्चों की चिंता नहीं है, आपको बटकों की चिंता नहीं है। आपने बटकों को मरवाया है, पिटवाया है, लेकिन इसकी जांच अवश्य होगी। हमने योगी जी को लिखा है, पत्र लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ थे, पुलिस का स्टाफ था, जिसने बच्चों की चोटियाँ खींची है, बच्चों को मारा है, संतों को मारा है, उसकी जांच हो, उन पे कार्रवाई हो। संत के नाते आप लोग बात करेंगे क्या शंकराचार्य जी से? संत के नाते आप लोग कुछ कोशिश? देखिए, जहाँ संत वाली बात है, मैं ये कहना चाहूँगा
चाहूँगा। मैंने कहा संत बड़े परमार्थ शीतल जिनके अंग तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। जब उनमें इतना इको है, इतनी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ बात करनी उचित नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम जितने भी संत महात्मा हैं हम सबसे प्रेम रखते हैं। और जहाँ अखाड़ों की बात है, और अखाड़े हमारे स्वयं के आचार्य होते हैं, हम आचार्यों को ही मानते हैं। ठीक महाराज जी, हमें बहुत दुख हो रहा है। आपने देखा होगा हमारे महाराज श्री ने भी कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं एक संत है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक संत है, उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और हमने देखा है, देखिए मुझे याद है जब 2025 का महाकुंभ था, उस समय 60 से 70 करोड़ के बीच में श्रद्धालु इसी प्रयागराज में आए थे। और हमने देखा पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे विश्व में जितने भी हमारे सनातनी थे सभी ने प्रयागराज में स्नान किया था। और हमें याद है उस दिन जो थोड़ा सा आप और हमारे बीच में कुछ विघ्न हुआ था, उस समय हम जितने भी अखाड़े थे सबसे पहले मैंने ही कहा था कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। जब ये स्नान समाप्त हो जाएगा, जो भीड़ कम हो जाएगी, उसके पश्चात हम स्नान करेंगे। किसी संत ने नहीं कहा कि भाई हम शाही स्नान करेंगे। और हम सब संत जानते हैं, सभी महात्मा जानते हैं, सभी अखाड़े जानते हैं। हमारे बीच में यहाँ श्रीमान दुर्गादास जी महाराज भी हैं, जो हमारे उदासी परिषद के अध्यक्ष है, मेरे गुरु तुल्य है, बहुत प्राचीन संत है, पुराने संत है। इनको भी ये भी जानते, इनको भी पता है कि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है। और हमने भी इतने कुंभ किए हुए, इतने कुंभ देखे हुए हैं, कभी माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है, माघ मेला में स्नान होता है। लेकिन आज जो है बहुत दुख की बात है, हमारे योगी जी को गालियां दी रही है। हमारे योगी जी को अकबर का बेटा कहा जा रहा है, हमारे योगी जी को हुमायूं का बेटा कहा जा रहा है, जहांगीर कहा जा रहा है। ये कहां तक उचित है? क्या ये संतों की भाषा है? मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे संतों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। अरे हमें खुश होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश में कितना लोग झाग था, कितना लैंड झाग था। आज उत्तराखंड में आप जाएंगे, वहां भी आपको लौह झाग मिलेगा, लैंड झाग मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप जाएंगे लौह झाग, लैंड झाग मिलेगा। इसको समाप्त करने की जो आपने, मुझे याद दिलाना चाहूंगा, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमारे महाकुंभ की बैठक हो रही थी, तब हमने मुख्यमंत्री जी को ये कहा था कि माननीय जी हम ये चाहते हैं कि कोई भी विधर्मी मेरा क्षेत्र में नहीं आए। और उस समय जब हमने देखा, हमने विधर्मियों पे प्रतिबंध लगाया, समस्या हुई। हमारे हिंदू बच्चे, हिंदू युवा कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हमारे हिंदू जितने भी युवा है, जितने भी, वो तो नारे लगाते हैं लेकिन वहां पे काम नहीं करते हैं। इसीलिए हमें दिक्कत हुई। उस परेशानी के कारण हमें दोबारा अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और हमने विधर्मियों को जो है मेरा क्षेत्र में अनुमति दी। ये भी हमारे लिए दुख की बात है। और हमारे 2 मिनट बैठे, देखिए हमें देखना होगा, हमारे जितने भी संत महात्मा है, ये किसी संत का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विरोध है वो सभी संतों का विरोध है। शायद आपको बहुत बुरा लगा होगा मेरी ये बात सुनते, सभी संत महात्मा यहाँ से चल दिए।